हेलो फ्रेंड्स। अनाइवस डिलेट वर्सेज उत्तराखंड सरकार का जो केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा हुआ था, इसके लिए 7 नवंबर 2023 को ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और कुछ ही दिनों में इसमें फाइनल जजमेंट आने वाला है। लेकिन अनाइवस डिलेट अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं कि क्या कुछ फाइनल जजमेंट आएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि अनाइवस डीएलएड वालों के लिए परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अनाइवस डीएलएड वालों का पक्ष पहले से ही मजबूत है, उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर अनाइवस डीएलएड वालों का पक्ष बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो फ्रेंड्स, पहला बिंदु है संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया विधेयक, जो कि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ था कि बहुत सारे स्कूलों में अनट्रेंड टीचर हैं और सभी को ट्रेंड किया जाए जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके। तो फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों में इसके लिए बहुत सारी बहस हुई और इसके बाद भारतवर्ष के सभी राज्यों में इसके लिए सलाह ली गई, सभी राज्यों से इसके लिए एडवाइस ली गई और चिंतन मंथन किया गया इसके बारे में। तो सभी राज्यों ने इसके लिए अपना समर्थन दिया और उसके बाद संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित किया गया कि अनाइवस के माध्यम से 2 वर्षीय डिप्लोमा कंप्लीट कराया जाएगा। दूसरा पॉइंट है केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब अनाइवस से 2 वर्ष का डिप्लोमा कराने की बात हुई थी, तो भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था सभी राज्यों के लिए, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फ़ोटो लगा हुआ था और उसमें बहुत सारी शर्तें लिखी हुई थी कि अनाइवस डीएलएड के माध्यम से 2 वर्षीय डिप्लोमा कराया जाएगा। और उसी विज्ञापन में निर्धारित शुल्क भी लिखा हुआ था कि प्रथम वर्ष में कितना शुल्क होगा और द्वितीय वर्ष में कितना शुल्क होगा। तो ये विज्ञापन में लिखा गया था। अगला बिंदु है, विज्ञापन में लिखा गया है कि अनाइवस डीएलएड डिप्लोमा सरकारी विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा प्राइवेट विद्यालयों में मान्य है। तो उसी विज्ञापन में लिखा गया था कि अनाइवस के माध्यम से डीएलएड करने के बाद आप सरकारी विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं, सहायता प्राप्त विद्यालयों में अप्लाई कर सकते हैं जिनको एडेड विद्यालय कहते हैं, और इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी सभी शर्तें उसमें लिखी गई थी। और आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिस्कशन के दौरान सुना होगा कि न्यू रिक्रूटमेंट में आवेदन करने वाली बात भी वहाँ पर आई थी। तो इसके लिए भी विज्ञापन अपने आप में एक ठोस सबूत है कि उसमें ये लिखा गया था कि अनाइवस से डीएलएड करने के बाद आप किसी भी नए रिक्रूटमेंट में सरकारी विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को अनाइवस डीएलएड प्रशिक्षण हेतु जारी किया गया आदेश। तो केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को इसमें लेटर जारी किए गए कि अनाइवस के माध्यम से सभी अनट्रेंड टीचरों को ट्रेंड कराया जाए। 5वां बिंदु है, राज्य सरकारों के द्वारा विधिवत अध्ययन केंद्रों में दिया गया 2 वर्षीय प्रशिक्षण, जिसमें 6 महीने का स्कूल बेस्ड
एक्टिविटी शामिल है। और पांचवा बिंदु आपने देखा कि बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 18 मंथ्स कोर्स करके यहाँ पर विपक्ष के द्वारा आवाज़ उठाई गई, लेकिन विज्ञापन में और अन्य कहीं भी 18 महीने के कोर्स का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है और सब जगह 2 वर्षीय डिप्लोमा लिखा गया है। और आपने देखा होगा कि जो 14 सितंबर 2022 को माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड का फाइनल जजमेंट निकला था, उसमें लिखा गया है कि इसमें 18 मंथ्स कोर्स स्टडी सेंटरों में कराया गया है और इसमें जो 6 मंथ का एक्सपीरियंस जो स्कूल का है उसको भी इसमें ऐड किया गया है। तो इस प्रकार से ये 24 महीने का डिप्लोमा इसको माना गया है। तो फ्रेंड्स, छठा बिंदु है अनएबल्ड डीएलएड मार्कशीट और डिप्लोमा, जिसमें शैक्षिक सत्र 2017-19 2 वर्षीय डिप्लोमा लिखा हुआ है, सभी अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया है। जब फाइनली 2017-2019 शैक्षिक सत्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा कंप्लीट किया गया तो उसमें मार्कशीट और डिप्लोमा मिला था, तो उसमें भी 2 वर्षीय डिप्लोमा लिखा गया है। यह भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण बिंदु है ठोस सबूत के रूप में। अगला पॉइंट है एमएचआरडी तथा एनसीटी से मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र। क्योंकि संसद के दोनों सदनों में जब विधेयक पारित हुआ था तो एमएचआरडी, जिसको अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लेटर जारी किया गया था और एनसीटी के द्वारा मान्यता संबंधी लेटर भी इसमें जारी किया गया था। 8वां पॉइंट है पटना हाई कोर्ट तथा त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट, जिसके आधार पर अनएबल्ड डीएलएड अभ्यर्थियों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिला है। जिस प्रकार से अभी उत्तराखंड में ये संघर्ष चल रहा है अनएबल्ड डीएलएड वालों का, उसी प्रकार से पटना बिहार में, त्रिपुरा में, छत्तीसगढ़ में काफ़ी संघर्ष अनएबल्ड डीएलएड अभ्यर्थियों ने किया है। तो पटना हाईकोर्ट जजमेंट के आधार पर और त्रिपुरा हाईकोर्ट जजमेंट के आधार पर वहाँ के अभ्यर्थियों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिल चुका है। यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। अगला बिंदु है सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी के द्वारा जारी किया गया आदेश, जिसमें अनएबल्ड डीएलएड अभ्यर्थियों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। तो जब वर्ष 2020 में उत्तराखंड में राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, तो उसमें सचिव महोदय आर मीनाक्षी सुंदरम जी के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को, और उसमें ये कहा गया था कि सभी अनएबल्ड डीएलएड वालों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। इसके पश्चात ही सभी अनएबल्ड डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा पूरी शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही इसमें अप्लाई किया गया था, क्योंकि अनएबल्ड डीएलएड वालों के पास संपूर्ण शैक्षिक योग्यता जिनके पास थी उन्होंने इसमें अप्लाई किया था। 10वां बिंदु है माननीय हाईकोर्ट ऑफ उत्तराखंड का 14 सितंबर 2022 का जजमेंट, जिसमें अनएबल्ड डीएलएड अभ्यर्थियों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया गया है। तो उत्तराखंड में जो
केस चला NIOS डिलीट वालों का, तो उसमें माननीय हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा फाइनल जजमेंट दिया गया NIOS डिलीट वालों के पक्ष में, और उसमें आदेश भी किया गया कि NIOS डिलीट वालों को भी उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स, इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। तो इसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय फाइनल जजमेंट तैयार करेगा और फाइनली जो है इसमें NIOS डिलीट वालों को विजय प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, आज दीपावली का पर्व है और आप सभी अभ्यर्थियों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। प्रभु श्री राम आपके जीवन में खुशियाँ लेकर के आए, क्योंकि 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अपने घर वापस लौटते हैं आज ही के दिन। तो उसी प्रकार से NIOS डिलीट वालों ने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और बहुत सारे दुख झेले हैं। उनके लिए भी प्रभु श्री राम खुशियाँ लेकर के आए और सभी अभ्यर्थियों के घरों में लक्ष्मी जी पधारे और लक्ष्मी जी का वास हो। और पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और पुनः मुलाकात होती है आप लोगों के साथ कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।